बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाजिर है, हमेशा की तरह एक खूबसूरत शख्सियत के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। साथियों, आज एक शख्सियत को लेकर हाजिर हुई हूं और जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो इस वक्त बहुत अहम है और इससे माशरे में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी हैं। हमारा माशरा काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है इस टॉपिक से और हम यही गुफ्तगू करेंगे। पंजाब समाल इंडस्ट्री से रिटायर हैं मोहतरम नजमुल हसन साहब। चलते हैं उन्हीं की तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पेंशन पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो मालूम ही है कि आज हमने नाजरीन तक क्या पैगाम पहुंचाना है, क्या बात पहुंचानी है, क्या असलियत दिखानी है पेंशन के हवाले से। थोड़ा सा अपना तारुफ नाजरीन को दीजिए और बताइए कि जो पेंशन के हवाले से मामलात जो ख़राब हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और किस तरह से इन पर हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम रिटायर होते हैं, हम अपनी पेंशन अपने बारे में बताइए कि 100% होती है वो हम 65% महकमे को दे देते हैं, 35% लेकर हम घर आ जाते हैं। जो महकमे को देते हैं उसके बदले में मंथली पेंशन मिलती रहती है। पेंशन के दौरान हमारे महकमे के मसाइल कुछ ऐसे हैं कि कभी फंड्स की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर 10% इंक्रीज़ आता है तो कहते हैं जी फंड नहीं है। रेगुलर स्टाफ को अगर 25% इंक्रीज़ है वो दे देते हैं, लेकिन पेंशनर्स को 10% देने के लिए वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं। इसके लिए हम फाइनेंस डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटरीट में दौड़े लगाते हैं, अपनी इंतज़ामिया को मिलते हैं, इधर उधर जहाँ तक हमारी दौड़ लग सकती है, रसाई होती है, हम पहुँचते हैं। बिल आखिर वो काफ़ी तवज्जो के बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जबकि अगले साल का 10% इंक्रीज आ चुका होता है, फिर जाके हमें वो 10% उस साल पिछले सालों का मिलता है। यानी कि बहुत मेहनत के बाद आपको 10% जो इंक्रीमेंट होती है उसको मिलता है वो, और वो भी आपको जिस तरह से मिलता है बहुत तगड़ा जी। तो इसी तरह मज़ीद मसले मसाइल हैं जिसमें पेंशन का अगर कोई इंक्रीज़ है, अगर पेंशन का कोई रूल है, वो हमारी इंतज़ामिया अपने तौर पर खुद ही उसको चेंज कर देती है। हमने पंजाब गवर्नमेंट के पेंशन रूल्स अडॉप्ट किए हुए हैं, हमने उनको ही फॉलो करना है, उसके मुताबिक ही चलना है। लेकिन पिछले दिनों हमारी इंतज़ामिया ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि अगर एक पेंशनर मुलाजम और उसकी बेवा अगर दोनों फौत हो जाते हैं, उनकी बेटी है अगर अनमेरिड है या डाइवोर्स है या विडो है, उसको तायात पेंशन मिलती थी। अगर उसकी शादी हो जाए तो बंद हो जाती थी, अगर उसका कोई और रोज़गार का इंतज़ाम हो जाए तो पेंशन बंद। अब इंतज़ामिया ने कहा है जी कि किसी किस्म का कोई बंद तो बस हो ना हो, हम पेंशन 30 साल की उम्र के बाद नहीं देंगे। जबकि 30 साल के बाद तो नजम साहब मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं नाज़रीन से भी ये सवाल करूंगी कि और आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या 30 साल के बाद लोगों को ज़रूरत नहीं रहती पेंशन की, जब वो हाल से बेहाल हो जाते, जब उनकी ताकत, उनकी सेहत वो इजाज़त ही नहीं देती कि वो इतनी मेहनत कर सके। और फिर बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ पेंशन पर ही सर्वाइव कर रहे हैं। खुदारा कुछ अक्ल के नाखून लीजिए और ऐसे रूल मत बनाइए कि जो इंसानों की आहें डायरेक्ट रब तक जाएं और वो आहें आपको जीने ना दें, फिर ना सिर्फ यहाँ पर और आखिरत में भी आपके लिए बाइस नदामत बने। जी, ये है कि जो बच्चियाँ जो 30 साल के बाद अगर जिस बच्ची की शादी नहीं हुई, उसके माँ बाप फौत हो गए, उसके लिए दुनिया पे क़यामत आ गई। सही। दूसरा, वो बच्ची जो मैरिड थी वो विडो हो गई, उसके लिए भी क़यामत है। और जो बच्ची जिसको डिवोर्स हो गई, उसका आसरा और सहारा छिन गया। वो ये तीनों कैटेगरीज बच्चों की ऐसी हैं जिनको इस स्टेज के ऊपर माशरे में जीने के लिए कम अज़ कम पैसा बहुत अहम ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत होती है उनको। लेकिन हमारी इंतज़ामिया ने ये ऐसी एक तलवार चलाई है कि उन मासूम बच्चियों के लिए उनका जो रोज़गार का सिलसिला था, उनको जो अपने वालिदैन का असासा मिलना था, ये इन्होंने बंद कर दिया है। जिसके लिए हमने बड़ी जदोजहद की है, बड़ी दौड़ लगाई है और हम अदालत तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर हमारी इंतज़ामिया के एक अफसर से बात हुई है, तो हमने एक अपनी पेंशनर
वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक दरखास्त दी है जिसके ऊपर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। वो आइंदा जो बोर्ड की मीटिंग होनी है उसमें उस वर्किंग पेपर को लेके जाएंगे और जो 7 या 8 बच्चियां इस वक्त इस हालात से गुजर रही हैं उनके लिए पेंशन की मंजूरी की उम्मीद है और इंशाल्लाह वो हो जाएगी। अगर इंतज़ामिया ने हमें इस वक्त धोखा दिया तो फिर इंशाल्लाह हम कानूनी चाराजोई करेंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि अदालत हमें 100% इसमें रिलीफ देगी और उन बच्चियों के अदालत को देना भी चाहिए, कानून को इसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि एक कानून पर यह कानून लागू होता है कि वो बेसहारों का और मुश्किल वालों का एहसास करे, उनका साथ दे। अच्छा नजम साहब, मैंने अब ये भी देखा आजकल पेंशन में ना टैक्सेस की कटौती हो रही है, क्या ये सच है? ये कहाँ तक ये ज्यादती नहीं है कि कटौती जो हो जाती है, जो आपकी पेंशन है उसे कम कर दिया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है और फिर मुख्तलिफ उसमें बातें बता दी जाती हैं, वो क्या बात है? ये रूल्स जो है ना पंजाब गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसमें टैक्स तो नहीं है, क्योंकि पेंशनर्स को टैक्स फ्री हो जाता है, उसको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगता। सही। हमारे अपने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन में इस वक्त जो रिकवरी की पोजीशन है, कुछ लोग रिटायर हुए थे जो उनमें से तकरीबन 120-125 बंदों की लिस्ट आई है जिन्होंने जीपीएफ एडवांस लिए हुए थे, तो उनकी बर वक्त कटौती नहीं हो सकी तो उनको पेंशन दे दी गई। अब हमारे एक डायरेक्टर हैं, उनके जिम्मे 5 लाख रुपया निकला है, सही। वो उन्होंने एग्री किया कि हाँ जी मेरी मंथली कटौती कर लें। तो बाकी तकरीबन तमाम मुलाजमीन की ये पिछले महीने कटौती हुई है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने पीछे 10% और 5% इंक्रीज किया था, उसका 5% हमें इस दफ़ा मिला था, तो वो मुलाजमीन को पेंशनर्स को भी कोई मुश्किल नहीं महसूस हुई, उन्होंने कहा जी ठीक है रिकवरी कर लें। तो ऐसा हमारे इल्म में कोई नहीं है। अगर किसी टैक्स का कोई मसला अगर किसी डिपार्टमेंट में है तो उनके अपने रूल्स होंगे, उनका ये सब कुछ अपना होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट और पंजाब के पेंशन रूल्स हैं जो हम पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज में फॉलो कर रहे हैं वहाँ ऐसी कोई चीज़ लागू नहीं है। ये नजम साहब, मैंने एक बात महसूस की है, कहाँ तक ये आप मेरा साथ इसमें देंगे कि एग्री करते हैं कि नाज़रीन आप भी मुझे बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आइएगा और इस चैनल पर आपने इस जैसे ही आप ये वीडियो देखें तो ज़रूर बताइएगा। ये बात मैं करना चाहती हूँ कि जो ख़वातीन बेवा हो जाती हैं, जब उनको पेंशन दी जाती है, एक तो नो मैरिज सर्टिफिकेट का हर वक्त का रोना होता है उनका कि जी नो मैरिज सर्टिफिकेट दे के जाए। फिर अगर कोई खातून शादी कर ले तो उसकी पेंशन रोक दी जाती है। अब ये आपको मालूम है या उस खातून को मालूम है कि अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी अगली शादी कामयाब भी है, क्या वो शख्स उसको पूरा साथ देगा या तलाक तो नहीं दे देगा, या अल्लाह ना करे कि वो मर ना जाए तो फिर वो औरत कहाँ जाए? आप ये जब एक औरत बेवा हो गई, पेंशन लगा दी, तो फिर ये रूल क्यों रखे जाते हैं? कितनी की पेंशन होती है? क्या उस पेंशन से इतना गुजारा हो जाता है? चले जो थोड़ा सा आसरा होता है वो रहने दें तो क्या बात है। मेरा ख्याल है ये हुकूमत को एहसास करना चाहिए। क्या आप एग्री करते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि उस बेवा के लिए जो पेंशन लगा दी गई है वो उसकी मुस्तकिल लगा दी जाए, उस पर यह शिक ना रखी जाए कि वो शादी कर लेगी तो ख़त्म हो जाएगी या उसकी बढ़ेगी नहीं। तो नो मैरिज सर्टिफिकेट का हर वक्त का उसका मसला कि जी वो नो मैरिज सर्टिफिकेट जाके दे, खुद पेश हो, वो अपना आप दिखाए तो उसे पेंशन मिलनी है। वो चंद कागज़ के पुर्जों के लिए अपने आप को नुमाइश करती रहती है, परेशान होती रहती है। क्या ये ठीक बात है? बात तो ठीक तो नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट का कानून है, जो रूल हमने बात तो ठीक नहीं है नजम साहब की बात आपके साथ कि बात तो ठीक नहीं, तो बात भी ठीक होनी चाहिए ना, ये बात गलत है। रूल्स में अमेंडमेंट होनी जरूरी है। क्योंकि रूल जो अमेंडमेंट की जरूरत है इस वक्त। जो रूल हम फॉलो कर रहे हैं ना उसके मुताबिक जब गवर्नमेंट अगर एक मुलाजम दौरान मुलाजमत फौत होता है तो उसकी अगर मुलाजमत अभी रहती है, यानी कि वो आखिर पे नहीं है, तो उसको जो मुलाजम उस वक्त तनख्वाह दे रहा होता है वही उसकी पेंशन लग जाती है जब तक कि मुलाजम की उम्र 60 साल पूरी नहीं होती। समझे? ये भी सहूलत है। हालांकि पहले होता था कि पेंशन लगती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी है कि उसको वही तनख्वाह दी जाए
ताकि वो अच्छा, ये अब ये शुरू हुआ है कानून, हाँ, क्योंकि पिछले सालों में जो हमने देखा कि जो इतना सैलरी मिल रही होती थी ड्यूरिंग सर्विस, जो बंदा इंतकाल कर जाता था तो उसकी बेवा को उसकी हाफ सैलरी दी जाती थी, पूरी नहीं मिलती थी जी। ऐसे ही है ना? हाँ जी, वो पहले ऐसा था, लेकिन अब ये पिछले 3-4 साल से ये प्रैक्टिस है कि अगर मुलाजिम फौत हो